प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। बेहतरीन सा प्रश्न है और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पूछा गया प्रश्न है, यानी पिछले वर्ष जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे और इस प्रश्न के पीछे जितना भी प्रश्न बनेगा इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है +2 में जब आप आर्ट्स पेपर में हिस्ट्री के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर बैठिएगा तो वहाँ इस क्लास से सीधा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ जब आप +2 पास कर जाइएगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगिएगा तो वहाँ भी ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसमें से भी इस वीडियो से संबंधित सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से डिटेल से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को अंत तक रुके रहना है। सबसे पहला इसमें प्रश्न जो पढ़ेंगे, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो है वो है वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है, वेद। और अगर वेद के संकलनकर्ता की बात करें, वेद के संकलनकर्ता कौन है। वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आप लोगों को सीधा याद रखना है वेद व्यास। वेद व्यास, वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आपको केवल वेद व्यास याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। इस तरह से भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ जो हुआ वो क्या हुआ, वेद। और अगर इस वेद के बारे में बात करें तो वेदों की संख्या कितना है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 कितना है, वेदों की संख्या 4। सबसे जो महत्वपूर्ण है 4 वेद कौन कौन सा हो, 4 वेद। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा जो याद रखिएगा सामवेद, सामवेद। अब तीसरा जो याद रखिएगा वो याद रखिएगा यजुर्वेद। और चौथा जो है वो है अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये जो है 4 वेद है, ठीक है। ये क्या है, 4 वेद। तो 4 वेद कौन कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात करें तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, 10। और इसी 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है, और इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ठीक है। अब अगर बात करें और थोड़ा सा, इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है। गायत्री मंत्र की जो रचना किया है वो किया है विश्वामित्र ने, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, विश्वामित्र। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। जितने भी वेद हैं, चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। और अब देखिए, और ये जो प्राचीनतम वेद है, इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या की बात करें तो कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। और इसी 10 मंडल में से तीसरा मंडल जो है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना किया है विश्वामित्र ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद जो है इसको संगीत का जनक वाला वेद कहा जाता है। संगीत का जनक, संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है, ये है सामवेद। यजुर्वेद जो है, ये यजुर्वेद, इस यजुर्वेद को गद्य एवं पद में लिखा जाता है। गद्य एवं पद, ये याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो गद्य एवं पद वाला जो वेद है वो है यजुर्वेद। और ये जो अथर्ववेद है ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। और इस अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र
तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण इन सभी से ये संबंधित है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ज्योतिष, ये सारा से संबंधित जो है कौन सा वेद है, तो वह अथर्ववेद। और अथर्ववेद जो है चारों वेद में सबसे बाद का वेद है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आएगा कि त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल है। त्रयी के अंदर कौन कौन सा वेद शामिल, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। त्रयी के अंदर में कौन कौन सा वेद शामिल है। त्रयी के अंदर जो वेद शामिल है वो है ऋग्वेद है, इसके अंदर में सामवेद है, और सामवेद के बाद जो है इसके अंदर में यजुर्वेद है। यजुर्वेद, इन तीनों वेदों का उच्चारण जब हम लोग एक साथ करते हैं तो उसी को त्रयी कहा जाता है। ठीक है, त्रयी के अंदर में कौन कौन सा वेद शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों का उच्चारण जब हम लोग एक साथ करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, त्रयी कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, बताइए त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है। ये प्रश्न पूछा भी गया और आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा। त्रयी के अंदर में कौन सा वेद शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग सीधा आंसर कर दीजिएगा, अथर्ववेद जो है त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। तो ये हो गया आपका वेद। और वेद के साथ साथ में जो हम लोगों को याद रखना है, इस वेदों को समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। कितने वेदांग है, तो वेदांग की बात किया जाएगा तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है, तो 6 वेदांग है। इसके साथ में आप लोगों को याद रखना है पुराणों की संख्या कितना है। बात किया जाएगा पुराणों की संख्या की तो 18 है। पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। और इसके आगे जो हम लोग याद रखेंगे उपनिषद की संख्या कितना, उपनिषद की बात किया जाए तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितना उपनिषद है, 108। इसी 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। इसको याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद। और इसी मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। अब बात कर लेते हैं महाकाव्य की संख्या कितना है, तो महाकाव्य की संख्या 2 है। 2 महाकाव्य कौन कौन है, तो महाकाव्य जो 2 है, एक तो महाभारत है, महाभारत और दूसरा जो है वो है रामायण। दूसरा क्या है, रामायण। दूसरा क्या है, रामायण। एक महाभारत है, दूसरा रामायण है। अगर बात किया जाए महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत की रचना किसने किया है, महाभारत की रचना किया है महर्षि वेदव्यास ने। और वहीं पर रामायण की जो रचना किया है महर्षि वाल्मीकि ने। तो दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों महाकाव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या हुआ, वेद हुआ। और इस वेदों के संकलनकर्ता, वेद के संकलनकर्ता कौन हुए, तो वेद के संकलनकर्ता हुए महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है, तो सबसे पहला ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बात कर लिए हम लोग। ऋग्वेद ये सबसे चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है, तो इस ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और इसी 10 मंडल में से तीसरा मंडल जो है, जिसके अंदर में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, तो गायत्री मंत्र की रचना किया है विश्वामित्र ने। अब बात करते हैं सामवेद का। सामवेद जो है, सामवेद को संगीत का जनक वाला वेद कहा जाता है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा, तो यजुर्वेद है।
अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है और इसी अथर्ववेद के अंदर में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण इस सभी चीज़ों से संबंधित है कौन सा, अथर्ववेद। ठीक है। अब एक और सवाल हम लोग देखें कि त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल है। त्रयी, त्रयी एक शब्द है और इस त्रयी जो है ये त्रयी के अंदर में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जब इन तीनों वेदों का उच्चारण एक साथ होता है उसी को त्रयी कहा जाता है। और इस त्रयी के अंदर में 3 वेद है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। इन तीनों वेदों को त्रयी के अंदर रखा गया। तो त्रयी के अंदर में कौन सा वेद नहीं है, तो त्रयी के अंदर में वेद जो नहीं है वो अथर्ववेद नहीं है। इसके अलावा जो हम लोग देखें वेदांग, इस चारों वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। कितने वेदांग, तो 6 वेदांग। पुराण की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितना है, 18। इसके बाद हम लोग देखें उपनिषद कितना, उपनिषद की संख्या 108 है और इस 108 उपनिषद में से सबसे जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद है। इसी मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्लियर। इसके बाद जो हम लोग देखें महाकाव्य, महाकाव्यों की संख्या कितना है, तो महाकाव्यों की संख्या 2 है, महाभारत है और रामायण। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया है और रामायण के लेखक हैं, रामायण की रचना किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। ये सारा संबंधित एक ही प्रश्न से रिलेट कर रहा था। ठीक है। इस प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्नों को देखें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। आप अपनी तैयारी को और भी मेरे साथ मिलकर मजबूत बना सकते हैं, नंबर स्कोरिंग और बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।